अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज आप लोगों के साथ फिर से एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ और ये हम आज फिर बना रहे हैं गाजर का हलवा। तो आज हम डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। पहले वाली जो वीडियो थी आप लोगों को अच्छी लगी थी, लेकिन ये जो है उसे बिल्कुल चेंज। अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है और आप ये बना रहे हैं तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ना आज बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पे ना मेरे पास 1.5 किलो गाजरें हैं, तो मैंने इनको पहले पतीले में डाल लिया था। मैंने साथ इसमें 2 से 3 चम्मच जो है घी के ऐड किए हैं। देसी घी के आप चाहें तो डालडा भी ले सकते हैं या फिर आप देसी घी ले सकते हैं, लेकिन आप ऑयल वगैरह जो है ना वो बिल्कुल नहीं यूज़ मत कीजिएगा इसमें। तो बस हम इसमें डाल के ना, तो अब इसको हम अच्छे से इसमें पहले थोड़ा सा पका लेंगे। तो गाजर का जो पानी होता है ना वो खुद ही इसमें निकल आएगा। हम कुकर वगैरह में नहीं बना रहे हैं, ऐसे सिंपल पतीले में बना रहे हैं और जल्दी बन जाएगा। थोड़ा सा है तो लेकिन आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये रेसिपी भी दूसरी रेसिपी की तरह बहुत अच्छी होने वाली है। तो बस अभी हम इसमें अच्छे से चम्मच चलाएंगे ताकि इसका जो पानी है ना गाजर का वो इसमें निकल आए। अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें, तो बाकी पानी जो है वो इसमें खुद ही निकल आएगा। ये देखें पानी अब इसमें आना शुरू हो गया है। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए जो है पानी में ही, इसी पानी में ही पकाएंगे ताकि पानी इसका थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये तकरीबन 1.5 किलो गाजरें हैं, तो इनको मैंने ना कद्दूकश कर लिया है, क्योंकि मैं कुकर वगैरह में नहीं बना रही थी इसलिए। इसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध जो है ना वो भी मैंने 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर ही लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे दूध। अच्छा, दूध ऐड करने के बाद जो है ना हम इसे छोड़ देंगे आग पे ही, थोड़ी सी तेज़ आंच पे हम इसे छोड़ देंगे ताकि ये बस उबलता रहे। इसमें ना ये जो दूध है ना ये खुद ही खोया बन जाएगा। तो आपको इसमें कोई खोया ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चावल का आटा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल ही जो है ना बहुत ही अच्छा बन जाएगा, बिल्कुल खोए वाले गजरेले की तरह। तो रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैंने जो है इसमें 4 से 5 हरी इलायची थोड़ी सी मैंने कूट के डाली हैं और उसके बाद मैंने इस पर ढक्कन रख दिया था और इसके बाद मैंने इसे उबलने के लिए छोड़ दिया था जब तक दूध जो है मुकम्मल खुश्क नहीं हो जाता। तो दूध पहले से ना काफ़ी कम हो गया है और ये देखें दूध ना खुद ही इसमें खोया भी बन गया है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है थोड़ा सा और आप अच्छा बनाना चाहते हैं ना, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको थोड़ी सी आंच जो है वो मीडियम कर लेंगे और चम्मच मसलसल चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर तल में लग जाती है या पैंदे में लग जाती है ना तो उसका टेस्ट जो है काफ़ी चेंज हो जाता है, वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बस इसको हमने अच्छे से चम्मच चला के इसे पकाते रहना है ताकि इसका पानी वगैरह जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे हम इसमें अब चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। और चीनी डालने के बाद जो है ना अब ये थोड़ा सा फिर से चीनी जो है वो भी पानी बन जाती है, शीरा बन जाता है। तो इसलिए अब हम थोड़ा सा इसको भी पकाएंगे अच्छे से। यहाँ पे आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह से। ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो बस ये जो है अब अच्छे से पक गया। थोड़ी देर हम इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है वो भी ऊपर आ जाएगा और ये थोड़ा सा सिमट भी जाएगा। तो ये हमारा हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो गया। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से ईजी रेसिपीज़ के लिए आप लोगों के साथ मैं मिलती रहूँगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दूसरी वीडियो में मिलूँगी आप लोगों के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।